नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्कार। जीवन में हर कोई अच्छा पाना चाहता है, लेकिन मैंने ये अनुभव किया अपने जीवन से कि अच्छा पाना तो चाहता हूँ, लेकिन कुछ अच्छा करने के लिए कोशिश नहीं करता। जैसे आज हमारे समाज की सबसे बड़ी कुरीतियाँ हैं झूठ, बात बात पर झूठ। और यही झूठ भ्रष्ट बनाता है, किसी भी प्रकार के भ्रष्ट, हमारे आचरण भ्रष्ट हो जाए, हमारे विचार, हमारे भाव। कभी क्या हम लोग ये विचार किए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतनी अच्छाई, इतने अच्छे अच्छे चीज हो रहे हैं, लेकिन फिर भी समाज से कुरीतियां नहीं जा रही है। सत्य पर असत्य का विजय दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? तो मेरे मन में कुछ भाव आए, उस भाव को व्यक्त करना चाहता हूं कि पहले मुझे ये सोचना होगा कि सत्य है क्या। क्या जीवन में किसी भी तरह अपने आप को कामयाब बना लेना, बहुत सारा धन कमा लेना, यही सत्य है? यही परम लक्ष्य है? तो मेरा ये मानना है अपने 40 साल के अनुभव में कि नहीं, ये सत्य नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मित्रों, आपसे अनुरोध है कि यदि किसी प्रकार से मैं गलत बोल रहा हूं और आपके आचरणों को गलत ठहरा रहा हूं, तो मुझे क्षमा करें। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है। मेरा ध्येय है कि समाज को ये सोचने पर मजबूर करूं कि यदि आज नहीं तो कभी नहीं। मैं एक वक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जापान में, सिंगापुर में, ऑस्ट्रेलिया में भ्रष्टाचारी क्यों नहीं है? वहाँ सतयुग है, भारत में ही कलयुग क्यों है? तो ये बात हमें चोट की, क्योंकि मैं तो गया नहीं हूँ। तो हम लोग ये समझते हैं कि ये जो हो रहा है कलयुग है। ये दरअसल हम लोगों को एक झुनझुना मिल गया है, जिसे गाए बगाए बजाते रहते हैं, क्योंकि सत्य को देखना और देखने की कोशिश करना हमें शर्मिंदगी देता है। गौर करने वाली बात यह है कि हर कोई कहता है देश बदले, समाज बदले, चारों तरफ से बुराई खत्म हो, लेकिन बुराई को खत्म करने के लिए कोई आगे आना नहीं चाहता, क्योंकि पहले अपने चरित्र में सत्य को अपनाना होगा, तभी जाकर दूसरे को हम बदल सकते हैं। तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करना चाहता हूं कि आइए एक नई शुरुआत करें, जिससे आप अपने आने वाले
समय को अपने बच्चे, अपने समाज के लिए उपयोग कर सकें। मेरी ऐसी भावना है कि यदि आप लोगों का साथ मिले तो ज़रूर ये देश बदलेगा। कोई मोदी नहीं बदल सकता, कोई राहुल नहीं बदल सकता, कोई नहीं बदल सकता। मित्रों, जब सिस्टम ही, जब समाज ही भ्रष्ट हो, उसे कोई बदल नहीं सकता। आज भ्रष्टाचार चरम पर है, जबकि हमारे आदरणीय मोदी जी भ्रष्ट नहीं है, हमारे आदरणीय योगी जी भ्रष्ट नहीं है, हमारे आदरणीय नीतीश जी भ्रष्ट नहीं है। फिर भी भ्रष्टाचार दिखाने के लिए कम हुआ है। लेकिन यदि सत्य में मैं देखता हूँ, अपने जीवन के अनुभव से जाता हूँ, तो भ्रष्टाचार चरम पर, अति चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुका है, जिसे देखकर मुझे दुख होता है। मैंने मोदी जी से बहुत बार अनुरोध किया, क्योंकि मैं उनका समर्थक रहा हूँ। 2002 के पहले से लोग नहीं जानते थे, मैं जानता था। मैं बाला साहब, आदरणीय बाला साहब ठाकरे का शिष्य हूँ, उनके विचारों पर चलने वाला हूँ, अपने सामाजिक दायित्व को समझता हूँ। इसलिए मैं आज एक नया चैनल खोलने पर मजबूर हुआ, नहीं तो मुझे चैनल खोलने का कोई शौक नहीं, मुझे लाइमलाइट में आने के कोई शौक नहीं। मुझे तो बस परमात्मा के नज़र में आना है। लेकिन बार बार मुझे कुछ वर्षों से प्रेरणा मिल रही थी, अंदर से टालते टालते मैंने ये विचार किया कि नहीं, आज एक नई शुरुआत करूं। तो यदि आप लोग मेरे बात से सहमत होंगे तो कमेंट करिएगा और इसे लाइक भी करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी। मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ, ताकि मैं समाज की कुरीतियों से लड़ सकूं। समाज में सबसे बड़ा कुरीति है झूठ, बेविचार। कहता कुछ हूँ, करता कुछ हूँ। मैं अपने को कह रहा हूँ मित्रों, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो ढूंढा मुझ आपसा, मुझ जैसा बुरा न कोई। तो मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, दोष हमारा भी है, आपका भी है। कहीं ना कहीं हम लोग इस सिस्टम के जिम्मेदार हैं। आज चोर लोग पूरे सिस्टम में बस चुके हैं। आईएएस हो, आईपीएस हो, कोई भी हो, सब भ्रष्ट हैं। इसका यदि हम सब मिलकर समूल नाश करना चाहते हैं, समूल नाश करना चाहते हैं, तो पहले समाज को भ्रष्ट से मुक्त बनाना होगा। आज मैं देखता हूँ, मैं कलकत्ता के बाहर, बॉम्बे, दिल्ली, लोग एक एक रुपया आ रहे हैं, एक एक रुपया के लिए देश भ्रष्ट हो रहा है, समाज भ्रष्ट हो रहा है। तो मुझे एक बात कहने पर मजबूर हुआ कि यदि समाज भ्रष्ट होगा तो पुलिस कहाँ से पैदा होता है? समाज से। आईएएस कहाँ से पैदा होते हैं? समाज से। नेता कहाँ से पैदा होता है? समाज से। जो नेता ऊपर आता है वो नीचे से इतनी गंदगी देख चुका होता है। मैं नेता से बात करता हूँ, चाहे वो कांग्रेस को हो, बीजेपी को हो, टीएमसी को हो, शिवसेना को हो, अखिल भारतीय सेना से मैं जुड़ा रहा, शिवसेना से जुड़ा रहा, तो वो कहते हैं कि राजनीति करनी है तो तुम जैसे लोग राजनीति में नहीं आ सकते। इसलिए मित्रों, मैं उस ओर जाने की कोशिश भी नहीं की। पहले कोशिश किया था, मैं ईमानदारी से, सच्चाई से बता रहा हूँ। लेकिन जब मैं कुछ समय बिताया तो मैंने कहा मेरे मित्र सही कह रहे थे कि मैं इस लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैं झूठ बोल नहीं सकता, तलवे चाट नहीं सकता, चमचागिरी कर नहीं सकता।
किसी का बुरा कर नहीं सकता। यदि भला न कर पाऊँ तो बुरा भी न करूँ, ऐसी भावना कहने के लिए नहीं मैं अपने जीवन में कह रहा हूँ। ये मेरी मूर्खता सिद्ध हो रही है, इसलिए आप लोग मुझे माफ़ करेंगे, लेकिन मैं बड़ी भावना से आप लोगों से ये बात कहना चाहता हूँ कि पहले मुझे देखना होगा क्या मैं इस समाज को कुछ दे रहा हूँ, समाज के प्रति मेरा दायित्व क्या है। तो मुझे जो विगत 40 वर्षों से अनुभव हुआ कि पहला मेरा दायित्व है समाज के प्रति सच का साथ देना। हम लोग यदि इतना भी करें कि जो सत्य पे चल रहा है उसे समर्थन दें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ जहाँ भी गया, मैं आनंद मार्ग संस्था में गया, वहाँ भी भ्रष्टाचार देखा। मैं बीजेपी में गया, वहाँ भी भ्रष्टाचार देखा। टीएमसी में गया, वहाँ भी भ्रष्टाचार देखा। पत्रकारिता में देखा, पत्रकारों को देखा बिकते हुए। आज पत्रकार को फ़ोन करें, यदि किसी प्रकार की समस्या है तो स्पॉन्सर पैसा दीजिए दौड़ के चला आता है, लेकिन कोई गरीब आदमी उसे फ़ोन करे, उस तक पहुँच जाए तो कोई नहीं आता। सोचिएगा मित्रों, और अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों का यदि प्यार मिला तो इसी तरह मैं आती रहूँगा। मित्रों, एक बात अवश्य कहूँगा, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं, बड़े आत्मीयता से, अंतःकरण से आप लोगों से कहता हूँ कि व्यूअर्स के बिना, सब्सक्राइबर्स के बिना चैनल नहीं चलता। इसलिए आप लोगों से कह रहा हूँ, मुझे कहने में शर्म आ रही है, लेकिन यदि सभी लोगों के पास नहीं पहुँचेगा, लोग नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, मेरा मानना है कि यदि मैं कुछ लोगों को भी समाज में जागरूक कर पाया तो मैं अपने परमात्मा से नज़र से नज़र मिलाकर जब मैं उस के पास जाऊं तो बात कर पाऊंगा। बस इसलिए ये एक नया प्रयास। और मेरे मित्रों, मैं गाना भी गाता हूँ, पैसा कमाना होता गा के भी गा सकता हूँ। तो वो आप लोग का अनुरोध होगा, जब मेरे सब्सक्रिप्शन बन जाएंगे 100 के ऊपर तो लाइव आऊँगा, आप लोगों को अपनी भाव संगीतबद्ध करके आप लोगों से बात करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। आप लोग ढेर सारा प्यार दें, क्योंकि चमचों से कभी देश की सफाई नहीं होगी। यदि मैं चमचा बन जाऊं तो मुझे प्यार दीजिएगा, नहीं, मुझे वैसा प्यार नहीं चाहिए। मुझे तो बस आपका सच्चा स्नेह चाहिए। सच की लड़ाई लड़ पाऊं, ये पुलिस, ये थाना बिना किसी नेता के फोन का FIR दर्ज नहीं होता। मित्रों, इस बात का दुखी है। मैं बहुत तकलीफ पा रहा हूँ कि कैसा समाज में अपने आने वाले बच्चों के लिए छोड़ कर जाना चाहता हूँ। ये जरूर विचार करिएगा। नमस्कार, राम राम।